स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ? यस सर। ठीक है, देखो अब निदान के लास्ट चैप्टर रह गए, दो चैप्टर हैं, उन्माद और अपस्मार। इसको पढ़ेंगे आज। देखो ये लिखा है कि चैप्टर है उन्माद निदान। इहम खलु पंचो उन्माद भवंती तथा बात पित्त कफ सन्निपात आगंतुक निमित्त। ठीक है, जो उन्माद है वो 5 प्रकार के हैं। ठीक है, ये उन्माद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? 3 दोषों से बात पित्त कफ, तीनों को मिला के सन्निपातज, और एक आगंतुक। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि उन्माद और अपस्मार के भेद कितने? ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उन्माद है, जो छोटा वर्ड है उसके ज़्यादा भेद है, इसलिए उन्माद के तो आपके छोटा है 5 हो गए, और अपस्मार है उसके 4 है। ठीक है, बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है कि 4 किसके हैं और 5 किसके। तो बस इतना याद है कि जो छोटा है उसके ज़्यादा है 5 है, और जो बड़ा है उसके 4 है, छोटा है वो बड़ा है उसके कम है, क्योंकि उसके 4 भेद कौन कौन से आएंगे? बात पित्त कफ और सन्निपात। ठीक है, आगे देखो उन्माद की संप्राप्ति कैसे बनेगी। तो उन्माद की संप्राप्ति में कि दोष निमित्त चत्वारो पुरुषाणाम ए विधानम। ठीक है, ये दोष जन्य 4 प्रकार के जो उन्माद है उनका सबसे पहले कारण दे रखा। कारण क्या है? भीरुणाम, उत्क्लिष्टत्वानाम, उत्सन दोषाणाम, समल विकृत उपहितम। इनको छोड़ दो भले आप। ठीक है, तो ये जो कारण है कोई खास विशेष कारण नहीं है, इनमें याद करने वाला कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं है। देखो इसमें एक चीज इसको याद रखना लास्ट में, काम क्रोध भय हर्ष ये भी उन्माद के कारण बन सकते हैं। ठीक है, इन सबसे क्या होगा? लास्ट में एक अभिघात। ठीक है, ये सब जो ऊपर कारण बताए हुए हैं। ठीक है, भीरू है वो जो डरा हुआ है, जिसका सत्व कमजोर है। ठीक है, दोष उसके उत्क्लेशित अवस्था में है, अनुचित आहार विहार का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, और वैषम्य युक्त ना उपयोग विविध उपयोग जनम, जिन आहार विहारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए उनका ही प्रयोग कर रहा है। ठीक है, शरीर चेष्टाएं उसकी विषम रूप से हैं, काम क्रोध लोभ मोह शोक चिंता इनसे ग्रसित है, और अभिघात से ग्रसित हुआ है। उसमें क्या होगा? मन से उपहते बुद्ध, उसका मन क्या हो जाएगा? उपहत हो जाएगा उन दोषों की वजह से। ठीक है, दोष आप प्रचारितम उदीर्णम दोष। ठीक है, अब जो दोष हैं, जो दो शारीरिक दोष हैं वो प्रकोपित हो जाएंगे, और वो प्रकोपित होकर कहाँ पे जाएंगे? हृदय उपसृत्यम। ठीक है, हृदय में चले जाएंगे और मनोवायु स्रोतस को दूषित करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दूषित होता क्या होता है? मनोवायु स्रोतस इसमें दूषित होते हैं, और उसके बाद उन्माद का उन्माद की संप्राप्ति है वो कंप्लीट हो जाएगी, उन्माद उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण है उनको थोड़ा सा ध्यान देना, काम क्रोध लोभ मोह हर्ष और अभिघात जन्य। उसके बाद जो मन है उसमें उपहत हुआ, मन विकृत हुआ, और उसके बाद दोष प्रकोपित हुए, वो दोष हृदय में जाके हृदय में गए, हृदय में जाने के बाद मनोवसुतस को दूषित किया उन्होंने, और उसके बाद उन्माद उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये उन्माद की आपकी संप्राप्ति है। अब उसके बाद देखो इसकी डेफिनेशन दे रखी है। उन्माद का मतलब क्या है? कि उन्मादम पुनर्मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टा आचार विभ्रम। ठीक है, इसमें निशान लगा लीजिए। उन्माद में एक्चुअल में होता क्या है? पुरुष का मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति चेष्टा और आचार है उसके क्या हो जाएंगे? विकृत हो जाएंगे, विभ्रंश हो जाएंगे। जो काम उसे करना चाहिए था वो उस तरीके से उसको नहीं करेगा, उसका मन है वो विभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, जो मन के जो कर्म है वो अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है, जो उसको ज्ञान वो कर रहा था वो उस ज्ञान को अच्छे से नहीं ले पाएगा, स्मृति है उसकी वो विभ्रंश हो जाएगी। ठीक है, उसे याद नहीं रहेगी चीज़ें। ठीक है, और जबकि अपस्मार आएगा उसमें स्मृति का पूर्णतः नाश हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्मृति विभ्रंश हो रही है, उसमें स्मृति का नाश हो रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये पूरी लाइन जो है उसको याद रखने में, मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टा आशा विभ्रंश, इन सब का विभ्रंश हो जाएगा।
अब उसके बाद इसके पूर्व रूप क्या होंगे? उन्माद के पूर्व रूप क्या है? सरस शून्यता, शरीर में शून्यता आ जाएगी, ठीक है। चक्षुष चक्षुषो आकुलता, ठीक है। चक्षुषो आकुलता का मतलब क्या है? आंखें जो होंगी वो गंदली दिखाई देंगी, ठीक है, गंदी दिखाई देंगी आंखें, ठीक है, जैसे वो सो के उठा है, ठीक है, आंखों में कुछ लगा हुआ है। तो ये जो लक्षण है वो आपके पूर्व रूप है उन्माद का, ठीक है। आगे वाले पे निशान लगाइए। स्वर्ण कर्णयो, ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण कर्णयो पहले ज्वर में भी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ज्वर में भी जब पढ़ा था तभी भी मैंने आपको बताया होगा शायद, ये आगे आएगा, ठीक है। तो स्वर्ण कर्णयो का मतलब क्या? आंखों कानों में उसको कुछ सुनाई देगा, ठीक है, जो आवाज़ है ही नहीं उस चीज़ को वो सुनेगा, ठीक है। उच्छ्वास आधिक्यम, ठीक है, उसकी जो सांसें हैं वो तीव्र हो जाएंगी, जो सांस लेने की जो प्रवृत्ति है वो तेज हो जाएगी। साधारण से हम जो सांस लेते हैं उसकी जो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, परंतु उसकी आवाज़ दूसरों को सुनाई देगी, ठीक है। इसलिए उसको श्वास उच्छ्वासम अधिकम। आज से श्रावणम, मुख से श्राव करेगा, ठीक है, उसका सलाइवा वो गिरने स्टार्ट हो जाएगा। अन्न अभिलाषा अरोचकम, अन्न न अभिलाषा अरोचकम अविपाकम। हृदय गृह ध्यान आयासम संभोगो उद्वेग स्थाने सतत लोमहर्षम ज्वर भीक्षणम उन्मत्त चित्तत्वम। इसमें निशान लगाइए, उन्मत्त चित्तत्वम, ठीक है। उसका जो जो मन है वो एक जगह स्थिर नहीं है, ठीक है, वो विकृत हो गया है, उसकी वजह से वो इधर उधर भटक रहा है, ठीक है। उदरदित्वम, उदरदित्वम का मतलब क्या है? उदर रोग हो गया, उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। आगे अर्दित आकृति कर्णम च व्याधि, जो अर्दित का जो पेशेंट है उसका जो मुख हो जाता है, ऐसा मुख ऐसा व्यक्ति करता है स्टार्ट, ठीक है। अनुमाद में जो लक्षण है उसका अर्दित के समान मुख को करने वाला होगा। अर्दित में फेस क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, ऐसी वो हरकतें करेगा। स्वप्ने से अवेक्षणम दर्शनम भ्रांतम चलितम अनवस्थितम। रूपाणाम सस्तानाम तिल पीड़क, इसमें निशान लगाइए, तिल पीड़क चक्र अधिरोहण, ठीक है। जैसे अपन पुराने टाइम में तेल निकालने के लिए कोलू के चारों तरफ घूमते थे, ऐसे वो खुद अपने आप ही घूमेगा, ठीक है, किसी चीज के सहारे वो चारों तरफ घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है, चक्कर लगाएगा। बात कुंडलिका अभी च उन्मंथम निमज्जनम च कलुषाणाम अम्ब से आवर्ते, ठीक है, इसमें निशान लगाइए। बात कुंडलिका उन्मंत निमज्जनम कलुषाणाम च आवर्स चक्षुषे से अपसर्पणम, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि बवंडर के बीच में पड़कर शरीर का मथा जाना, कलुषित जल में डूब जाना, नेत्रों का टेढ़ा हो जाना, ये सब बातें उसे स्वप्न में दिखाई देंगी, ठीक है। ये जो चीजें क्रिया है वो उसे स्वप्न में देखेगा वो, ठीक है। नीचे वाली लाइन है स्वप्न में देखने के लिए वो। तो जो मैंने निशान लगाया उस पर आप स्पेशली ध्यान देना है, बाकी सबको एक एक बार देखना है। चक्षुषो आकलता इंपॉर्टेंट है। स्वपन कर्ण सोने कणियों ये इंपॉर्टेंट है। उन्मत्त चित्तत्वम उदरतित्वम अर्धित आकृति कर्णम च व्याधे तिल पीड़क च अधिरोहणम बात कुंडलिका उन्मथनम निमज्जनम कलुषाणाम चक्षुषो अपसर्पणम इति, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन पहले आए हुए। अब देखिए बातजोन्माद के सामान्य लक्षण। जो बातजोन्माद है उसके क्या लक्षण मिलेंगे? तो बातजोन्माद में पहला लक्षण दे रखा परिश्रणम अजस्रम, ठीक है। परिश्रण मतलब ज़्यादातर वो घूमना घूमना फिरने की उसकी प्रवृत्ति होगी। जो रोगी होगा वो घूमने फिरने की प्रवृत्ति होगी उसकी, क्योंकि चल गुण किसका है? बात का, ठीक है। तो इससे याद रखना आपको, घूमने फिरने की प्रवृत्ति बात वाले में ही होगी, ठीक है। अक्षी भ्रू ओष्ठ अंश हनुग्रस्त पाद विक्षेपणम, ठीक है, हाथ पैरों को इधर उधर मारने की प्रवृत्ति होगी उसकी, ठीक है। ये जो है विक्षेपणम अकस्मात, अचानक हाथ पैरों को मारने की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। सततम नियता नाम च गिरा उत्सर्गम फेनस से आगनाद, इसमें निशान लगाना, फेनस से आगनाद, ठीक है। आज से श्रावण उसके पूर्व रूप में था और फेनस से आगनाद बातोजन्मद का लक्षण है, ठीक है। अभीक्षण स्मितम हसितम नृत्यम गीतम वादी तंसम प्रयोगस्य स्थाने,
ठीक, कहीं पे भी वो नाचना स्टार्ट कर देगा, कहीं पे भी वो गाना स्टार्ट कर देगा। ये जो लक्षण है वो किसके हैं? वो आपके वातजोन्माद के लक्षण है। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जो उसको नहीं करनी चाहिए वो कहीं पे भी स्टार्ट कर देगा, नाचना, गाना, हंसना, ये सब क्रियाएं कहीं पे भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, ये वातजोन्माद के लक्षण है। वीणा वंशम शंख ताल शब्द अनुकरणम आसन्नम यान आयाने। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो चीज वीणा की आवाज है, शंख की आवाज है, ठीक है, ताल की आवाज है, ऐसी आवाजों को निकालेगा वो। ठीक है, आगे नेक्स्ट यानम आयाने, जिस चीज पे सवारी नहीं करनी चाहिए उसको भी सवारी बना लेगा। ठीक है, जिस चीज की सवारी हमें नहीं करनी चाहिए उसको सवारी बना के वो चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे पीठ पे बैठ जाना, ठीक है, लकड़ी को लेके उस पर चलना। तो बच्चों जैसी हरकतें हैं वो सब बातों जो मत के लक्षण आएंगे। अलंकरणम ना अलंकरणी द्रव्य, जिन चीज़ों को अपने को धारण नहीं करना चाहिए उनको भी धारण करके अलंकार की तरह यूज करेगा। ठीक है, जैसे चप्पलों को कान में लगा लेना, या कोई और क्रिया जो कि हमें नहीं करनी चाहिए उसको भी वो करना स्टार्ट कर देगा। लोभस्य अवर्याय अवलब्धेषु, ठीक है, लोभ करेगा जिस खाने को, जो खाना उसके पास नहीं है वो चीज़ को तो वो लोभ करेगा, उस खाने की इच्छा करेगा, परंतु जो चीज़ है उसको, उससे वो द्वेष करना स्टार्ट कर देगा या उसका अपमान करेगा। ठीक है, लास्ट में देखो उत्पिंडित अरुणक्षिता, उसकी जो अक्षी है वो अरुण वर्ण की हो जाएगी। तो क्योंकि अरुण वर्ण क्या है, बात की वजह से होता है, इसलिए उत्पिंडित अरुणक्षिता। ठीक है, बात उपसय विसर्पया नाम अनुपसता, जो चीज़ें बात से शांत नहीं हो रही हैं, ठीक है, इसका मतलब वो बात जो चीज़ें बात नाशक द्रव्यों से, ठीक है, शांत नहीं हो रही या बात नाशक द्रव्यों से बढ़ रही हैं, ठीक है, वो बात नाशक उन्माद के श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट देखो पित्तज उन्माद के लक्षण। इसमें अमर्ष, इस पर निशान लगाई, अमर्ष, किसी चीज़ को सहन नहीं करता। ठीक है, जल्दी क्रोधित हो जाता है, सहन नहीं करता किसी चीज़ को। शस्त्र लोस्ट शाक काष्टम मुष्टि अभिवहनम स्वेसा परेशान, खुद में या दूसरों में, ठीक है, इन चीज़ों का प्रयोग करेगा, शस्त्र का, लाठी का, शाक का, कहीं भी उसको मार देगा। ठीक है, तो या तो खुद को अपने आप को मार लेगा या दूसरों को मार देगा। अभिद्रवण, अननेसेसरी का भगदड़ करेगा, दौड़ेगा। ठीक है, तो इसमें निशान लगा ना अभिद्रवण। ठीक है, क्योंकि परिसरण क्या है, वो बालतजोन्माद का लक्षण है। ये अभिद्रवण मतलब दौड़ना, ये पित्तजोन्माद का लक्षण है। ठीक है, प्रच्छाय शीतोदकम अन्न नाभिलाषा संतापस्य अतिवेलम। ठीक है, संतापस्य अभिलेम, तो उसके शरीर का संताप जो है वो बढ़ जाएगा। ताम्र हरित हरिद्र स्त्रता पित्तो उपसमय विसर्प्य अनुपसता चैति पित्ताज उन्माद लक्षण। इसको छोड़ दो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो कफज उन्माद। तो कफज उन्माद के लक्षण क्या आएंगे? स्थानम एक देश, एक स्थान पर बैठा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है तूषणी भाव, ठीक है, कुछ बोलेगा नहीं, तूषणी भाव मतलब मौन रहेगा। ठीक है, अल्पस्य चक्रमणम लाला सिंगाड़क श्रवणम च, ठीक है, अल्प मात्रा में चक्रमण करेगा, उसके जो नोज है उससे श्राव उत्पन्न हो जाएगा। लाला सिंगाड़क श्रवणम। अननाभिलाषणम रहस्य कामता, इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी चीज को बताएगा नहीं, अपने रहस्य को अपने आप छुपाने वाला होगा, रहस्य काम, एकांत प्रिय होगा। विवस्त्रम शौच द्वेषम सपन नेत्रता सबतु आनने, ये इंपॉर्टेंट है। मुख पे क्या, सूजन आ जाएगी, उसकी स्वेलिंग आ जाएगी कफज वाले। शुक्ल स्तिमितम मलो उपदिग्धता श्लेष्म उपसय विसर्प्यानाम अनुपसत। ठीक है, इस पे निशान लगा जो मैंने बताया आपको, एक कफज वाले उन्माद के लक्षण है। अब त्रिदोषज उन्माद के लक्षण। त्रिदोषम लिंगम सन्निपाते तो सन्निपात विद्यातम तम असाध्यम आसक्त से कुशलम। ठीक है, त्रिदोष जो होगा उनमें तीनों दोषों के जो मिलो जो लक्षण हैं वो मिलेंगे।
ठीक है, और वो क्या होगा, असाध्य होगा। तो आपके जो उन्माद हैं उनमें उन्माद 5 प्रकार का बताया हमने, ठीक है, जिनमें से बात पित्त कफ तो साध्य होंगे, ठीक है, सन्निपात जो है असाध्य है, और लास्ट में जो आगंतुक है उसे पढ़ेंगे आगे, ठीक है। साध्यानाम तो त्रयाणाम साधनानी, 3 तो क्या है आपके साध्य हैं, और उनको साध्य करने का तरीका क्या है, उनकी चिकित्सा करने की तरीका क्या है, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन समनम, ठीक है। शस्त्र कर्म धूम धूम धूपन अंजन अपीड़क प्रदमन, तो जो चीज़ पंचकर्म की है वो पूरी आ गई, ठीक है। उसके बाद लोकल एप्लीकेशन में भी चीज़ें हैं, प्रधेय परिसेक अनुलेपन बंधन, बंधन पर निशान लगाइए, ठीक है, बंधन मतलब बांधना ही चिकित्सा है इसकी, ठीक है, उन्माद की। अवरोधन विश्रासन डराना, डराना धमकाना भी एक चिकित्सा है इसमें। विस्मापन विस्मारण, ठीक है, आश्चर्यचकित कर देना अचानक से। तर्पण श्राव्य वेदन, ये निशान लगाइए, श्राव्य वेदन मतलब रक्त मोक्षण की कैटेगरी आ गई। भोजन विधानम से यथा स्वयं अन्यस्य किंचित नादानम विपरीतम औषधम, ठीक है, किंचितम निदानम विपरीतम औषधम, इस पे निशान लगा लीजिए लास्ट में, किंचितम निदानम विपरीत औषधम। और एक देखो अवतर्पण पे निशान लगाइए, अवतर्पण श्राव्य वेदन, ठीक है। ये जो है वो आपके उन्माद का चिकित्सा सूत्र मान लो एक तरीका से, तो जो भी भवन विरेचन की चीज़ें संशोधन कराने वाली चीज़ें वो सब इसमें आ गई। तो इसके अलावा लोकल एप्लीकेशन की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ चिकित्सा जो है जैसे बंधन है विश्रासन है विस्मासन है, जो आश्चर्यचकित करने वाली डराने धमकाने वाली चिकित्सा है वो है अवतर्पण और श्राव्यबदन, ठीक है। ये 2 चिकित्सा और दे रखी है इसमें, ठीक है। तो श्राव्यबदन को इम्पोर्टेंट याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट जो लाइन है उसका मतलब क्या है, किंचिदम निदान विपरीत औषधम। तो मैंने आपको जब उपसय पढ़ा रहे थे तो वहाँ आपको टाइप बताए थे, हेतु विपरीत चिकित्सा, निदान हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु विपरीतकारी। तो निदान विपरीत का मतलब क्या है, निदान मतलब जो कारण है उसके विपरीत, तो हेतु विपरीत चिकित्सा इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हमें कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए, हेतु विपरीत चिकित्सा भी करनी चाहिए। उन्मादान दोषान साध्यान साधयत विषक उत्तमम अनेन विधि युक्तेन कर्मणा यत प्रतिक्रिया, छोड़ दो इसको, कोई खास बात नहीं। अब आगंतुक उन्माद, आगंतुक उन्माद के लिए क्या बोला है कि यस्तु दोषम निमित्तेभ्य उन्मादेभ्य समुत्थान पूर्व रूप लिंग वेदना उपशय विशेषता, इसको छोड़ दो। इसमें नीचे बताया तस्य हेतु प्रज्ञापराधम एव हेतु भगवान पुनर्वसु आत्रे, ठीक है। जो उन्माद है उसके लिए पुनर्वसु आत्रे क्या बोलते हैं कि इसका कारण क्या है, प्रज्ञापराध है। दूसरी बात इसके ऊपर लिखा किंचित पुनः पूर्व कृत कर्म, कुछ लोग इसे पूर्व में किए गए कर्म, ठीक है, पूर्वकृत कर्म के कारण भी मानते हैं, ठीक है। तो ये 2 कारण बताए, पुनर्वसु आत्रेय ने प्रज्ञापराध माना, बाकी आचार्यों ने पूर्वकृत कर्म को इसका आगंतुक मत का कारण माना है, ठीक है। प्रज्ञापराध में क्या आएगा, प्रज्ञापराधाय द्वयम देव ऋषि गंधर्व राक्षस पिशाच गुरु सिद्ध पूज्य अर्चन, इन लोगों को क्या करता है वो, इनका सम्मान ना करके उनकी अवहेलना करता है, ठीक है, उसको अपनी प्रज्ञापराध की श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट देखो आगे, आगंतुक उन्माद के पूर्व रूप। तो आगंतुक उन्माद के पूर्व रूप में क्या आएगा, देव आदि प्रकोपम निमित्ते आगंतुक उन्मादम, देव आदि के प्रकोप से आगंतुक उन्माद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसका पूर्व रूप क्या है, देव गौ ब्राह्मण तपस्विनम हिंसा अरुचित, देवता गौ ब्राह्मण तपस्वियों के मारने में अधिक प्रेम रखना, ठीक है, उनकी हिंसा में अधिक रुचि रखना, ठीक है। कोपनत्व क्रोध का होना, नृशंस अभिप्रियता दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ऐसे कामों में वो रुचि रखेगा, ठीक है। अर्थी
ठीक है, अरिति मतलब बेचैनी जैसी उसको हमेशा रहेगी। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर निशान लगा लेना। ओजो बल छाया बल पुरुषम उपतप्यति। ठीक है, उसमें ओज वर्ण छाया बल शरीर और शरीर का उपताप का होना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है आगंतुक उन्माद का। ओज बढ़ा हुआ मिलेगा, देखो इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, और स्वप्ने से देव आदि अभिवसनम प्रवर्तनम चयति। ठीक है, स्वप्न में देवादि ग्रहों द्वारा धमकाया जाना। ठीक है, ऐसे सपने देखा गया जिसको धमका रहे हैं। ठीक है, देवादि ग्रह। तो बस ये लाइन याद रखना, ओज वाली। ठीक है, बाकी भले याद नहीं रखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भूतज उन्माद की प्रक्रिया, भूतज उन्माद बोलो या आगंतुक उन्माद बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, इसमें बोल रहा है कि तत्र उन्माद कारणाम भूतानाम उन्मादम आरम विशेषतो भवंती। तो अवलोकनाथ देवा, जो देवता होते हैं उनके देखने मात्र से भूतज उन्माद होता है। एक लाइन याद रखना, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जनियत उन्मादम, केवल देखने से। गुरु वृद्ध सिद्ध महर्षि अभिशपन। ठीक है, तो गुरु लोग वृद्ध लोग इनके क्या है, अभिशाप से उन्माद उत्पन्न होता है। कौन सा, भूतज उन्माद। ठीक है, पितरौ दर्शनम, पितरों के दर्शन मात्र से। गंधर्व के स्पर्श मात्र से। ठीक है, और यक्ष के समावेशंतो, दूसरों में आश्रित होके ये। राक्षसम आम गंधक ग्राव्यांतम, और राक्षस के कच्चे गंध को, आम गंधी मतलब कच्चे गंध को सुंघाते हुए। और पिशाचम पुनर्वहायंतम, पिशाची जो होते हैं वो सवारी करते हुए। वहायंतम मतलब सवारी करते हुए भूतोन्माद के कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, पितरों के किस वजह से भूतोन्माद का कारण बनता है, तो दर्शन मात्र से बनता है। ठीक है, गुरु के अभिशाप से, गंधर्व के स्पर्श से, देवताओं के अवलोकन से। ठीक है, देखने मात्र से। उसके बाद देखो आगंतुक उन्माद के लक्षण। तो तस्य एतानि रूपाणि भवन्ति तथा अत्य आत्मबल बल वीर पौरुष पराक्रम अधारण अस्मरण ज्ञान वचन विज्ञानानि अनियतस्य उन्माद काल। तो एक तो निशान लगाइए आप, अनियतस्य उन्माद काल है। आगंतुक उन्माद का जो काल होगा, समय होगा, वो अनिश्चित होगा, कभी भी आ सकता है उसको। ठीक है, दूसरा, उसको अपने शरीर में इतना बल मिलेगा जो उसके शरीर में है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो लिखा है कि अत्यात्म बल वीर्य, उसका बल और वीर्य अपनी शक्ति से दुगना हो जाएगा जब उसको उन्माद की कंडीशन उत्पन्न होगी। अब इधर रखा है देवादि ग्रह के आवेश और स्थान। ठीक है, तो इसमें कोई खास चीज तो नहीं है, फिर भी आप इसमें एक चीज निशान लगाइएगा। बमन विरेचन रुद्र श्रावे। ठीक है, इसमें सब सामान्य सी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई शुभ काम कार्य कर रहे हैं, तब स्थान हो सकता है, मतलब तब उसका समय हो सकता है आवेश होने का। ठीक है, परंतु ऐसा ही एक कारण दे रखा है, इसके भवन विरेचन करा रहे हैं, रुद्र श्राप करा रहे हैं, तभी भी एक उसका समय हो सकता है देवादि ग्रह के आवेश होने का। ठीक है, देवता आदि ग्रह के आवेश होने के कारण क्या है। ठीक है, उनके जो कारण है वो मेनली आपके तीन कारण दे रखे हैं कि देवता आदि ग्रह क्यों शरीर दूसरे शरीर में अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो त्रिविधम तो खलु उन्माद कारणाम भूतानाम उन्मादने प्रयोजन भक्ति हिंसा रति और अभ्यर्चन, ये तीन कारण हैं। ठीक है, या तो वो किसी की हिंसा के लिए कर रहे हैं कोई हम, या वो रति के लिए कर रहे हैं, या अपनी पूजा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन कारणों की वजह से ही वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तेषां च प्रयोजनम विशेष उन्मतम आचरण विशेषम लक्षणम हिंसार्थनो उन्मादम अग्नि प्रवर्षति। ठीक है, अब इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अगर हिंसा वाला आदमी होगा, हिंसा वाला जो प्रयोजन होगा उसका, अगर वो ऐसा काम हिंसा की वजह से कर रहा है, तो वो आदमी क्या करेगा, उन्माद से ग्रसित जो आदमी, वो अग्नि में कूदने की कोशिश करेगा, अपने आप को मारने की कोशिश करेगा। हिंसार्थनो
आद्यमानम अग्नो प्रवर्षति, अग्नि में जाने की कोशिश करेगा, खुदकुशी करने की कोशिश करेगा। या फिर अपसु निमज्जति, जल में डूब जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्थल से सोब्रे पत्तम, किसी जगह से गिरने की कोशिश करेगा। या फिर शस्त्र काश लोस्ट, ठीक है, इनसे अपने आप को मारने की कोशिश करेगा। ये किसका लक्षण है? ये हिंसा से ग्रसित भूतोन्माद का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट देखो साध्य ग्रह की चिकित्सा। तयो साधनानि मंत्र औषधि मणि मंगल बलि उपहार नियम व्रत प्रायश्चित उपवासस्य प्राणीगतम गमनमिति। ठीक है, ये सब क्या है? इस चिकित्सा का पार्ट है। क्या क्या चिकित्सा उसकी करनी चाहिए। ठीक है, पंचोन्मादम व्याख्यात भवन, इसको छोड़ दो। अब देखो निज और आगंतुक मत का आपसी संबंध। ते तु खलु निज आगंतु विशेषण साध्य असाध्य विशेषण से प्रयोजनम पंचो संति द्वैभेद भवतम। ये बोल रहा है कि निज और आगंतुज दो भेद उन्माद के हैं, जबकि हमने पहले कैसे बताए हुए हैं? 5 भेद बताए हैं। तो वो 2 भेद हैं, वो 5 भेद हैं, वो 2 में है इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्माद के 5 भेद जो हैं वो लास्ट में जाके आपके 2 भेदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? निज और आगंतुज, या फिर साध्य असाध्य। ठीक है, तो साध्य असाध्य भी 2 भेद हैं उन्माद के, या निज आगंतुज भी 2 भेद हैं। ठीक है, जबकि पहले हमने 5 बता दिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि तौ तय परस्पर अनुबंधितम, वो आपस में मिल भी जाते हैं। ठीक है, निज आगंतुक आपस में मिल जाएंगे, साध्य साध्य भी आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, अब जब साध्य साध्य मिल जाएंगे, निज आगंतुक मिलेंगे, तो उनकी चिकित्सा कैसे होगी? ठीक है, तो तयो संसृष्टम एव च पूर्व रूपम भवति संसृष्ट एवं च लिंगम तत्र साध्य संयोगम। ठीक है, साध्य असाध्य संयोगम च साध्य संयोगम दिध्यातम साध्यम तो साध्य योगम। अब इनके जो संयोग होगा वो कैसे होगा? कि मान लीजिए आपके पास, इससे पहले एक बार एक लक्षण देख लीजिए, ये रह गया, इसको निशान लगा लीजिए, ये मैं छोड़ दिया इसको। साध्यम च पुनः द्वय इतरऊ। ठीक है, ये जो लक्षण हम बता रहे थे, यहाँ बता रहे थे हिंसा रति अभ्यर्चन, ये 3 कारण की वजह से शरीर में प्रवेश करता है। और इसके बाद बताया कि हिंसा के जो लक्षण है वो क्या है? अपने आप को पानी में गिराना, अग्नि में गिराना, ऊपर से गिरना, ये सब क्या है? हिंसा वाले उन्माद के लक्षण है। तो लास्ट में लिखा है साध्यौ च पुनौ इत्रौ। ठीक है, जो बाकी जो बचे हैं 2 रति और अभ्यर्चन के लिए, वो क्या है? साध्य साध्य वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हिंसा वाला है वो क्या है? असाध्य हो गया, तो लिखा है तम असाध्यम विद्यातम। ठीक है, तो भूतोन्माद के 3 कारण दे रखे हैं, हिंसा रति और अभ्यर्चन। इनमें से हिंसा वाला है वो तो क्या है? असाध्य है। बाकी रति और अभ्यर्चन वाला है वो साध्य है। ठीक है, इसी के संदर्भ में यहाँ नीचे लिखा हुआ है जो मैं बताना चाह रहा था आपको। अगर मान लीजिए 2 उन्माद हैं कि वो असाध्य हैं दोनों, जैसे निज में आगंतुज वाला है, ठीक है, और आगंतुज निज में तो क्या है? त्रिदोषज वाला है, और आगंतुज में हिंसा वाला है। ये क्या है? दोनों आपस में असाध्य हो गए, दोनों का संयोग हो गया। तो जो उसके जो अल्टीमेट जो उसका प्रभाव पड़ेगा वो असाध्य ही होगा। अगर एक साध्य एक असाध्य मिला है तो फिर वो असाध्य होगा, परंतु दोनों साध्य मिले हैं तो साध्य होगा। तो इसका अल्टीमेट क्या है? उन्माद साध्य तभी होगा जब दोनों उन्माद साध्य की श्रेणी में आते हो। ठीक है, अगर एक भी असाध्य हुआ या दोनों असाध्य हुए तो फाइनल उसका कंक्लूजन असाध्य ही निकलेगा। ठीक है, इसको इन्होंने विमर्श में अच्छे समझाया। देखो, त्रिदोषज उन्माद निज वाला है, ठीक है, वो असाध्य होता है। आगंतुज का हिंसा वाला जो होता है वो असाध्य होता है। तो इन दोनों का परस्पर अगर संयोग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? असाध्य संयोग हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, एक दोषज निज वाला एक दोषज मतलब बातज मान ले हो तो वो साध्य होता है। ठीक है, उन्माद वाला है वो हिंसा वाला जो होता है वो असाध्य होता है। तो साध्य और असाध्य मिल रहे हैं तो आपस में मिलने के बाद असाध्य ही हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन, त्रिदोषज निज उन्माद असाध्य होता है, और रति काम पूजा वाला साध्य होता है। तो एक असाध्य हो गया तो फिर लास्ट में असाध्य की श्रेणी में आ जाएगा।
34 कंडीशन दे रखी है, एक दूसरा साध्य उन्माद और रति काम पूजा वाले आगंतुक उन्माद, तो दोनों ही साध्य हैं, तो अल्टीमेट ये भी क्या हो जाएगा, ये पूरा तरह से साध्य होगा क्योंकि दोनों ही साध्य हैं। तो साध्य उन्माद तभी होगा जब दोनों कैटेगरी आपकी साध्य की श्रेणी में आती है, अन्यथा वो असाध्य ही होगा। ठीक है, आगे देखो, ना एव देवा ना गंधर्वा ना पिशाचा ना रससा च अन्य स्वयं उत्कृष्ट उपलब्धि मानो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ना च अन्य स्वयं उत्कृष्टम उपलब्धि से मानो। ठीक है, तो जो हम गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो गलत काम कर रहे हैं तो उसमें लिखा है उसकी श्रेणी में कि क्लेश करने योग्य कर्मों को स्वयं ना करने वाले। ठीक है, जिन कारणों की वजह से उन्माद हो रहा है, ठीक है, उनको खुद आदमी कर रहा है, ठीक है, उसको खुद को अवॉइड नहीं कर रहा है, उन कार्य को खुद कर रहा है, तो उनको दूसरे जो है मनुष्य या देवता गंधर्व पिशाच, ठीक है, उनको खुद दूसरे कौन क्यों क्लेश बचाएंगे। ठीक है, वो खुद ही अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर वो उसका काम ऐसे काम नहीं कर रहा जो गलत है, तो दूसरे भी उसको, जो दूसरे उसके कारण है वो भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही बात इन्होंने बोली है कि क्लेश पाने योग्य कर्मों को स्वयं ना करने वाले, जिनकी वजह से वो क्लेश पा रहा है या फिर दुख पा रहा है, अगर वो काम वो करेगा ही नहीं, तो दूसरे जो उन्माद के जो कारण है, पिशाच गंधर्व देवता, वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, तो आत्मनम एव मन्यतम कर्तारम सुख दुखियो। ठीक है, सुख और दुख का जो कारण है वो अपने आप को ही मानना चाहिए। ठीक है, दूसरा कोई इसमें कारण नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये आपका चैप्टर नंबर 7 उन्माद निदान खत्म हो गया। ठीक है, अब जो आपका लास्ट चैप्टर बचा है